गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th। आज हम सूर्य के बालकृष्ण के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपके सूर्य के बालकृष्ण। इस पाठ में आपको जानकारी दी गई है कि सूरदास जी जो है बता रहे हैं, बालक कृष्ण के बारे में बता रहे हैं कि बालक कृष्ण जो है वो छोटे हैं और यशोदा मैया जो है उनसे चाहती है कि यशोदा मैया कब मेरा बेटा बड़ा होगा, कब मुझसे बातें करेगा, तोतली भाषा में कब वो मुझे माँ कहेगा। और ये आपके प्रथम पद में जानकारी दी गई है। और कब वो मुझे घुटनों के बल चलेगा, कैसे कैसे मेरा बेटा जल्दी से बड़ा होगा, तो ये सब वो अनुमान लगाती हैं। और उसी के बाद दूसरे पद में बताया गया कि अब भगवान श्री कृष्ण थोड़ा बड़े हो गए हैं और किस तरह वे घुटनों के मतलब कि गाय चराने जाने की जिद करते हैं और माता यशोदा उन्हें मना करती हैं। इन दोनों पदों में ये बताया गया है। सूरदास जी ने अपने बालक कृष्ण के बारे में आपको इस पाठ में बताया है। सूरदास जी महान कवि हैं। तो जिस तरह आपने अभी आप तुलसीदास जी के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं और सूरदास जी के बारे में भी पढ़े हैं, लेकिन आप तो तुलसीदास जी के बारे में फर्स्ट चैप्टर में पिछले साल मैंने आपको जानकारी दी थी, वो आज हम सूरदास जी, और आज हमारा फर्स्ट चैप्टर सूरदास जी का है और सूरदास जी के बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगी। सूरदास जी महान कवि हैं। सूर्यदास जी के बारे में कहा जाता है कि ये दोहा प्रचलित है कि सूर्य सूर्य तुलसी शशि उर्गण के सवदास, अब के कवि खदोत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। ऐसे महान कवि हैं सूरदास जी। और इसका मतलब है, इस पद का मतलब है कि सूर्य जो है, सूरदास जी जो है सूर्य के समान है और तुलसीदास जी की छवि जो है, उनका काव्य जो है चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करता है। और केशव दास का जो काव्य है वो जो है तारों के समान प्रकाश करता है। और जो आज के कवि हैं वो जुगनू के समान है, जो यहाँ वहाँ कहीं प्रकाश थोड़ा बहुत करते रहते हैं। सूरदास जी का काव्य जो है महान है और उनका जो मुख्य काव्य है वो है सूरसागर। और सूरसागर में उन्होंने भगवान जन्मांध होते हुए भी, तो सूरदास जी जन्मांध थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने भगवान श्री कृष्ण के एक एक क्षण का वर्णन किया है, एक एक पल का, कि किस तरह बालक मतलब बच्चा किस तरह बड़ा होता है, किस तरह पैदा होता है और उसकी क्या क्या लीला करता है। भगवान श्री कृष्ण की उन्होंने इस तरह लीला की है, मानो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने साक्षात दर्शन किए हों और देख रहे हों और देखते हुए लिखा हो उन्होंने। ठीक है, आज हम ऐसे महान कवि का जीवन परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, फर्स्ट लाइन देखिए। सूरदास जी विट्ठलनाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप के अग्रणी भक्त कवि थे। जनश्रुति के अनुसार आपका जन्म दिल्ली के पास सीही ग्राम में वैशाख शुक्ल पंचमी संवत 1535 में माना जाता है। मतलब जनश्रुति, जनता के अनुसार और विद्वानों के अनुसार, मतलब उनका जो जन्म है वो कहाँ माना जाता है, अंडरलाइन कर लीजिए, सीही ग्राम में वैशाख शुक्ल पंचमी में 1535 में माना जाता है। आप वृंदावन के गऊ घाट पर जाकर रहने लगे थे। आप कहाँ रहते थे? वृंदावन के गऊ घाट में जाकर रहने लगे थे, जहाँ वे भक्ति में विनय के पद गाते थे और वे वहाँ जाकर के भक्ति से भरे हुए विनती करने वाले पद गाया करते थे। विनय मीन्स होता है विनती। वे वहाँ क्या कार्य करते थे? भक्ति से भरे हुए विनय के पद गाया करते थे, जिनमें दैन्य भाव की प्रधानता थी। उनके जो विनय के पद गाते थे उसमें किस भाव की प्रधानता थी? दैन्य भाव की, मतलब दीनता के भाव भरे हुए थे सूरदास जी। और जो है अपने भगवान श्री कृष्ण को स्वामी और अपने को उनका दास मानते हैं, जिनमें दैन्य भाव है, दीनता के भाव जो है दिखाई देते हैं। और वल्लभाचार्य ने इन्हें पुष्टि मार्ग से दीक्षित किया। उनके गुरु जो वल्लभाचार्य थे उन्होंने उन्हें पुष्टि मार्ग से दीक्षित किया, मतलब उन्हें ज्ञान प्रदान किया और भगवत लीला से परिचित कराया और भगवान की लीला से उन्होंने ही उन्हें परिचित कराया। ठीक है, वल्लभाचार्य के आदेश से आप गोकुल में श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने लगे। वल्लभाचार्य ने ही उन्हें आदेश दिया था कि आप गोकुल में जाकर रहें और वहाँ श्रीनाथ जी के मंदिर में रहें और वहाँ रह करके उन्होंने कीर्तन करना शुरू किया। कीर्तन करना मतलब भगवान के भजन को गाना। कीर्तन करने लगे और अजन्म वहाँ रहे और पूरा जीवन उन्होंने वहीं बिताया।
ठीक है। संवत 1642 में आपका देहावसान हो गया और सन 1642 में आपकी मृत्यु हो गई। अंडरलाइन कर लीजिए, 1642 में आपका देहावसान हो गया। ठीक है। जनश्रुति के आधार पर सूरदास जी को जन्मांध माना जाता है। मतलब सूरदास जी को क्या मानते हैं? जन्मांध मानते हैं कि वे जन्म से ही अंधे हैं और आप बहुश्रुत और अनुभव संपन्न आपकी विशेषता है। आप बहुश्रुत हैं, मतलब सभी लोग आपको जानते हैं, और अनुभव संपन्न आप में अनुभव है, विवेकशील आप में ज्ञान है और संवेदनशील आप संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी थे। आपका व्यक्तित्व कैसा है? बहुश्रुत, अनुभव संपन्न, विवेकशील और संवेदनशील व्यक्तित्व के आप धनी हैं। ठीक है। सूरसागर आपकी प्रमुख रचना है। आपकी प्रमुख रचना सूरसागर है, जिसमें भगवान की लीलाओं का आपने वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त सूरसारावली और साहित्य लहरी भी आपकी रचनाएं मानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त सूरसारावली और साहित्य लहरी भी आपकी रचनाएं मानी जाती हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, सूरसागर प्रमुख रचना है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेता है कि कौन सी उनकी प्रमुख रचना है। सूरसागर आपकी प्रमुख रचना है। इसके अतिरिक्त सूरसारावली और साहित्य लहरी भी आपकी रचनाएं हैं। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है। आपके काव्य में वात्सल्य है, मतलब आपके काव्य की विशेषता क्या है कि इसमें वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस कहलाता, मैंने आपको रस पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था, पिछली कक्षाओं में मैंने आपको रस बताया था। तो रस आप जानते हैं कि क्या कहलाता है? वात्सल्य रस, जिसमें माँ का पुत्र के प्रति प्रेम ऐसा भाव दिखाई दे, वो वात्सल्य रस कहलाता है। तो इसमें वे बच्चे की तरह भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं और वो भाव उन्हें उनके पदों पे दिखाई देता है। माधुर्य एवं साख्य भाव की धारा सतत प्रभाव मान रही है। अंडरलाइन कर लीजिए, माधुर्य एवं साख्य भाव की, मित्र मधुर्य भाव है एवं साख्य भाव मतलब मित्रता के भाव की धारा जो है लगातार प्रभाव मान रही है, मतलब बह रही है। मतलब उनके काव्य में क्या कौन सा भाव दिखाई दे रहा है? मधुर्य भाव दिखाई दे रहा है और साख्य भाव जो है वो लगातार बह रहा है, मतलब लगातार दिखाई दे रहा है। इतना समझ में आया? चले आगे। आपके काव्य में भक्ति, काव्य और संगीत की त्रिवेणी के दर्शन होते हैं। त्रिवेणी मतलब तीन लोग, क्या तीन चीज़ें, क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं? भक्ति भी दिखाई देती है। आपके काव्य में भक्ति, काव्य और संगीत, भक्ति भी है, काव्य तो है ही और साथ में संगीत भी है, मतलब ये गेय भी है और उन्होंने गाया है इसे, इसलिए ये तीनों ही चीज़ें उनके काव्य में दिखाई देती हैं। ये आपके काव्य की विशेषता है। क्या है? भक्ति, काव्य, अंडरलाइन कर लीजिए, भक्ति, काव्य और संगीत की त्रिवेणी के दर्शन होते हैं। ये उनके काव्य की विशेषता है। आपने श्री कृष्ण की बाल छवि, श्री कृष्ण बालक हैं तो उनके बाल छवि का वर्णन किया है, उनका स्वभाव कैसा है उसका वर्णन किया है। बाल क्रीड़ाएँ, बालक किस किस प्रकार की क्रीड़ाएँ करते हैं, जैसे कि भगवान के बारे में उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में बताया कि वो किस प्रकार, जैसे बच्चा मिट्टी खाता है, आप भी देखते हैं भगवान श्री कृष्ण भी बचपन में मिट्टी खाते हैं और भगवान मिट्टी खाते हैं। माखन चोर है, वो माखन चुरा चुरा करके खाते हैं। गाय चरा और गौचारण, गाय चराने की जिद करते हैं, गाय चराने भी जाते हैं। उन्होंने गोवर्धन पर्वत भी धारण किया और बालक जो है कैसे घुटनों के बल चलते हैं और हाथ में रोटी लेकर खाते हैं। जब वो रोटी लेकर खाते हैं तो एक कौवा आता है और उनके हाथ से जो है वो कौवा कैसे उनके हाथ से वो माखन रोटी ले जाता है और उसे बड़े प्रेम के साथ खाता है। ये सूरदास जी जो है अपनी कविताओं में बताते हैं। और भगवान का श्री कृष्ण की ऐसी बाल लीला की ऐसी कोई चीज़ अछूती नहीं रही जिन्होंने उन्हें ना छुआ हो। भगवान मतलब बालक की किस किस प्रकार की क्रीड़ाएँ करता है वो सारी क्रीड़ाओं का उन्होंने वर्णन किया है। भगवान मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, किस तरह वो आंगन में खेलते हैं, इन सारी चीज़ों का उन्होंने वर्णन किया है, अपने काव्य में किया है। ठीक है। माखन चोरी, गौचारण आदि का सरस, सहज और मधुर्यपूर्ण वर्णन किया है। सरस मतलब जो सबको अच्छा लगता है, सरस रस के साथ वर्णन किया है। सहज मतलब सरल, मधुर्यपूर्ण मतलब कि प्रेम से परिपूर्ण वर्णन किया है।
ठीक है। बालक कृष्ण के प्रति नंद यशोदा के स्नेह का हृदयग्राही चित्रण आपके काव्य में दृष्टिगोचर होता है। बालक कृष्ण के प्रति नंद यशोदा किस प्रकार नंद और यशोदा जो है अपना स्नेह प्रकट करते हैं, इसका चित्रण जो है वो हमें दिखाई देता है। आपका वात्सल्य वर्णन विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है। जो आपने वात्सल्य वर्णन किया है, भगवान श्री कृष्ण के बचपन की जो लीलाएं आपने लिखी हैं, जैसे चंद्र खिलौना लय हो मैया तेरी गोद ना आई हो, कैसे उन्होंने लिखा है कि माँ अगर मैं चंद्रमा रूपी ही, कि जैसे बच्चा, कोई भी बच्चा होता है अपनी माँ से जिद करता है कि माँ मैं यही खिलौना लूँगा, यही खिलौना लूँगा, और हट करने लगता है, उसी प्रकार वह भगवान श्री कृष्ण भी अपनी माँ से जिद करते हैं कि चंद्र खिलौना लय हो मैया तेरी गोद ना आई हो, माँ मैं चंद्रमा रूपी खिलौना लूँगा, चंद्रमा रूपी खिलौना लूँगा और चंद्रमा को ही खेलूँगा, अगर जब तक तुम मुझे चंद्रमा नहीं दोगी मैं तुम्हारी गोद में नहीं आऊँगा। चंद्र खिलौना ले हो मैया तेरी गोद ना आए हो, और जब तक तुम चंद्रमा मुझे खेलने के लिए नहीं दोगी मैं तुम्हारी गोद में नहीं आऊँगा। और किस प्रकार माता यशोदा फिर उनकी हट को पूरा करती हैं। बाल हट जो है बहुत ही खराब होता है, वो माने बिना रह ही नहीं सकता, अब उसको तो चाहिए ही। तो माता यशोदा कैसे चंद्रमा को खेलने के लिए भगवान श्री कृष्ण को देती हैं, मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या करती हैं। आंगन में एक थाली लाती हैं, थाली में पानी भरती हैं और पानी भर के चंद्रमा की छवि को दिखाती हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं ये चंद्रमा है और लो इसे खेलो। इस प्रकार बाल हट को उनके पूरा करती हैं। तो इसका वर्णन उन्होंने अपने काव्य में किया है। आपका वात्सल्य वर्णन विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है। आपका जो वात्सल्य वर्णन है वो विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है, खजाना है, मतलब कि ऐसा अमूल्य खजाना है जिसका कोई मूल्य नहीं है। आपने किस प्रकार वात्सल्य वर्णन किया है, इसका कोई भी मूल्य नहीं है। आपने ब्रज भाषा को सौष्ठव और ललित प्रदान किया है। आपकी भाषा कौन सी है? आपके काव्य की भाषा है ब्रज भाषा है, और तुलसीदास जी की अवधि थी और ये इनकी क्या है भाषा? ब्रज भाषा है। आपने ब्रज भाषा को सौष्ठव और ललित प्रदान किया है। आपकी भाषा में लोकोक्तियों, ये आपकी भाषा में क्या क्या विशेषता रही? आपकी भाषा में लोकोक्तियों और मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है। उन्होंने अब साथ साथ लोकोक्तियों और मुहावरों का भी प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य आकाश में, हिंदी साहित्य जगत का जो आकाश है उसमें आप सदा सूर्य के समान प्रकाशवान रहेंगे, और आप सूर्य के समान जो है प्रकाशवान हैं। और जिस प्रकार सूर्य चमकता है और सदैव सूर्य रहता है, प्रकाश करता है इस पृथ्वी में, उसी प्रकार आपका काव्य जो है इस साहित्य जगत में प्रकाश करता रहेगा, है ना? ठीक है, इतना समझ में आया? नहीं आया मैं आपको फिर से बताती हूँ, ध्यान से इसे सुनिए और समझिए कि देखिए आपका जन्म कहाँ हुआ। आपका जन्म सीही ग्राम में वैशाख शुक्ल पंचमी 1535 में माना जाता है। मतलब आपका जन्म कब माना गया? 1535 में। तो आपका जन्म कब हुआ? 1535 में हुआ, और 1535 में आपका जन्म हुआ। आप वृंदावन के गौ घाट पर जाकर रहने लगे, और जहाँ वे भक्ति में विनय के पद गाया करते थे वहाँ रहकर वे भक्ति से परिपूर्ण पद गाया करते थे। उनकी जो भक्ति थी वो दैन्य भाव की थी। वल्लभाचार्य ने उन्हें पुष्टि मार्ग से दीक्षित किया। वल्लभाचार्य उनके गुरु थे जिन्होंने उन्हें पुष्टि मार्ग से दीक्षित किया, मतलब उन्हें पुष्टि मार्ग का ज्ञान प्रदान किया और भगवत लीला से परिचित कराया। उन्हें भगवान की लीला से उन्हें जानकारी प्रदान की। वल्लभाचार्य के आदेश से आप गोकुल में, उन्होंने ही आदेश दिया कि आप गोकुल में श्रीनाथ जी के मंदिर में रहिए और वहाँ रहकर के कीर्तन की करिए। इस तरह उन्होंने वहीं अपना पूरा जीवन बिताया और वे आजन्म वहीं रहे, और 1642 में आपकी मृत्यु हो गई। जनता की श्रुति सुनने के अनुसार या विद्वानों के मतानुसार के आधार पर सूरदास जी को जन्मांध माना जाता है। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। आप बहुश्रुत, अनुभव संपन्न, विवेकशील और संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी थे। सूरसागर आपकी प्रमुख रचना है। इसके अतिरिक्त सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये अंडरलाइन कर लीजिए, वह आपको करवाया ही था पहले। इसके अतिरिक्त सूरसारावली, साहित्य लहरी भी आपकी रचनाएं मानी जाती हैं। आपके काव्य में वात्सल्य की प्रधानता है। किस रस की प्रधानता है? वात्सल्य रस की। आपके काव्य की क्या विशेषता है? वे उनका रस जो है वात्सल्य रस है। मधुर्य एवं साक्ष्य भाव की धारा जो है सदैव प्रभाव बहती हुई दिखाई देती है। आपके काव्य में भक्ति, काव्य और संगीत की त्रिवेणी के दर्शन होते हैं। किन किन चीज़ों के होते हैं? भक्ति, काव्य और संगीत, तीनों चीज़ों के दर्शन होते हैं। आपने कृष्ण की बाल छवि
बालकृष्ण की बाल छवि, स्वभाव व बाल क्रीड़ाएं, माखन चोरी, गौचारण आदि का सरस सहज मधुर वर्णन किया है। बालकृष्ण के प्रति नंद यशोदा के स्नेह का हृदयग्राही चित्रण भी आपने किया है। आपका वात्सल्य वर्णन विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है। विश्व साहित्य की ये अमूल्य निधि है, मतलब कि आपका जो वात्सल्य वर्णन है वो विश्व के लिए बहुत ही मतलब ऐसा अमूल्य खजाना है जिसका कोई मूल्य नहीं है। आपने ब्रजभाषा को सौष्ठव और ललित्य भी प्रदान किया। आपने ब्रजभाषा को सौष्ठव भी प्रदान किया और ललित्य भी प्रदान किया। आपकी भाषा में लोकोक्तियाँ और मुहावरों का सहज प्रयोग है। आपकी भाषा में लोकोक्तियाँ हैं और मुहावरों का प्रयोग हुआ है। हिंदी साहित्य आकाश में आप सदा सूर्य के समान प्रकाशमान रहेंगे और हिंदी साहित्य के आकाश में आप सूर्य के समान प्रकाशमान रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया?